मित्रों नमस्कार। डीबी मराठे सर के इस चैनल पर आपका स्वागत है। क्रोध यानी गुस्सा सबको कभी ना कभी कम या ज्यादा प्रमाण में आता है। कुछ लोग कहते हैं कि गुस्सा करना जरूरी होता है और सब लोग मानते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए। तो समझते हैं इस विषय को, क्रोध का मनोविज्ञान, कारण और निवारण। क्रोध, गुस्सा केवल एक भावना नहीं है बल्कि मन की एक प्रतिक्रिया है। क्रोध के पीछे का मनोविज्ञान समझें तो यह स्पष्ट होता है कि गुस्सा अक्सर किसी गहरी आवश्यकता, भय या अपेक्षा से जुड़ा होता है। क्रोध के मुख्य मनोवैज्ञानिक कारण अपेक्षा का टूटना। जब हमारी इच्छा या अपेक्षा पूरी नहीं होती तो निराशा पैदा होती है। निराशा बढ़कर क्रोध का रूप ले सकती है। उदाहरण, मैंने इतना किया फिर भी मेरी कद्र नहीं हुई। अहम, ईगो को चोट लगना, अपमान, आलोचना या अस्वीकार किए जाने पर मन स्वयं की रक्षा के लिए क्रोध पैदा करता है। कई बार क्रोध के पीछे मैं सही हूं की भावना होती है। भय और असुरक्षा। आश्चर्य की बात है कि कई बार क्रोध के पीछे डर छिपा होता है। नौकरी खोने का डर, सम्मान खोने का डर या नियंत्रण खोने का डर क्रोध के रूप में प्रकट हो सकता है। असहायता की भावना। जब व्यक्ति किसी परिस्थिति को बदल नहीं पाता तो उसकी हताशा क्रोध बन सकती है। इसलिए कमजोर या दबा हुआ व्यक्ति भी कभी कभी बहुत गुस्सा करता है। पुराने मानसिक घाव, बचपन के अनुभव, अपमान, उपेक्षा या दुख मन में दबे रहते हैं। वर्तमान की छोटी घटनाएं भी पुराने घावों को जगा सकती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से भारतीय परंपरा में कहा गया है कि क्रोध का मूल आसक्ति और इच्छा में है। जब मन किसी वस्तु, व्यक्ति, पद, प्रतिष्ठा या विचार से अत्यधिक जुड़ जाता है और उसमें बाधा आती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। सदाचारी व्यक्ति क्या करे? क्रोध आने पर पहले उसके कारण को देखें। स्वयं से पूछें, मुझे वास्तव में चोट किस बात से लगी? क्या मेरी कोई अपेक्षा टूटी है? क्या मेरा अहम आहत हुआ है? क्या मैं किसी बात से डर रहा हूं? अक्सर पाया जाएगा कि क्रोध स्वयं समस्या नहीं है, वह किसी गहरे दुख, भय या आसक्ति का संकेत है। संक्षेप में, क्रोध का मनोविज्ञान बताता है कि गुस्सा सामान्यतः टूटी हुई अपेक्षाओं, आहत अहम, भय, असुरक्षा और आसक्ति से उत्पन्न होता है। क्रोध को केवल दबाने के बजाय उसके मूल कारण को समझना अधिक उपयोगी है। अधिकांश लोगों के लिए क्रोध का कभी न आना बहुत कठिन है। जब तक मन में इच्छाएं, अपेक्षाएं, आसक्तियां और मैं की भावना है, तब तक कभी न कभी क्रोध उठ सकता है। लेकिन क्रोध की तीव्रता कम की जा सकती है। क्रोध की अवधि कम की जा सकती है। क्रोध के कारण होने वाले हानिकारक व्यवहार को रोका जा सकता है। पूरी तरह क्रोध मुक्त होना कठिन है, लेकिन क्रोध का दास न बनना संभव है। जैसे जैसे समझ, आत्मनिरीक्षण और जागरूकता बढ़ती है, क्रोध कम स्वाभाविक और कम प्रभावशाली होता जाता है। आध्यात्मिक साधना का एक उद्देश्य यही भी है कि प्रतिक्रिया की जगह समझ और विवेक विकसित हो। क्रोध के कुछ सीमित और परिस्थितिजन्य लाभ हो सकते हैं, लेकिन केवल तब जब वह विवेक के नियंत्रण में हो। अनियंत्रित क्रोध प्रायः हानिकारक होता है। क्रोध के संभावित लाभ: अन्याय के प्रति जागरूकता। क्रोध संकेत देता है कि हमें किसी बात में अन्याय, अपमान या गलत व्यवहार महसूस हो रहा है। यह समस्या को पहचानने में मदद कर सकता है। कार्य करने की ऊर्जा। कभी कभी क्रोध व्यक्ति को निष्क्रियता से बाहर निकालकर कार्रवाई करने की प्रेरणा देता है। कई सामाजिक सुधार आंदोलनों के पीछे अन्याय के प्रति गहरी असंतुष्टि रही है। सीमाओं की रक्षा। क्रोध यह संकेत दे सकता है कि कोई हमारी मर्यादा, अधिकार या सुरक्षा का उल्लंघन कर रहा है। इससे व्यक्ति अपनी सीमाएं स्पष्ट करना सीख सकता है। आत्मनिरीक्षण का अवसर। क्रोध यह दिखाता है कि हमारे भीतर कौन सी अपेक्षा, आसक्ति या डर छिपा हुआ है। इस दृष्टि से क्रोध आत्मज्ञान का साधन भी बन सकता है। क्रोध की हानि केवल मानसिक ही नहीं बल्कि शारीरिक, पारिवारिक और सामाजिक जीवन पर भी पड़ती है। 1. मानसिक हानि। विवेक और सही निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। तनाव, बेचैनी और अपराध बोध बढ़ सकता है। मन की शांति समाप्त हो जाती है। 2. शारीरिक हानि। रक्तचाप, बीपी बढ़ सकता है। हृदय पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। सिर दर्द, अनिद्रा और थकान हो सकती है। बार बार क्रोध करने से शरीर में तनाव बना रहता है। 3. संबंधों की हानि। परिवार
और मित्रों के साथ विश्वास कम हो सकता है। कटु शब्द वर्षों पुराने रिश्ते भी तोड़ सकते हैं। लोग क्रोधी व्यक्ति से दूरी बनाने लगते हैं। 4, कार्य क्षेत्र में हानि, टीम वर्क प्रभावित होता है। निर्णय गलत हो सकते हैं। सम्मान और नेतृत्व क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। 5, आध्यात्मिक हानि, क्रोध मन की शांति छीन लेता है। करुणा, धैर्य और क्षमा की भावना कमजोर पड़ती है। आत्मविकास की गति धीमी हो सकती है। एक प्रेरक संदेश, क्रोध की एक चिंगारी वर्षों की कमाई हुई प्रतिष्ठा और रिश्तों को जला सकती है। इसलिए क्रोध आने पर प्रतिक्रिया नहीं बल्कि समझदारी से उत्तर देना सीखें। क्रोध की एक चिंगारी वर्षों की कमाई हुई प्रतिष्ठा और रिश्तों को जला सकती है। इसीलिए क्रोध आने पर प्रतिक्रिया नहीं बल्कि समझदारी से उत्तर देना सीखें। क्रोध पर विजय पाने का सबसे अच्छा तरीका है पहले स्वयं को समझना। जब भी क्रोध आए तुरंत प्रतिक्रिया न दें। कुछ क्षण रुकें, गहरी सांस लें और सोचें कि यह समस्या का समाधान करेगा या उसे और बढ़ाएगा। याद रखिए, जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। क्रोध को नहीं, अपने विवेक को अपना मार्गदर्शक बनाइए। मित्रों, अगर आपको यह विचार सही लगे तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।